अल्हम्दुलिल्लाह व वफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों और साथियों, आप हज़रात की खिदमत में 3 जुमा से वलियों के सरदार खुतबे रब्बानी अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि की सीरत आप सुनते हुए आ रहे हैं। ये जो जुमा है, चौथा जुमा है। आप हज़रात की खिदमत में वलियों के सरदार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि की सीरत चल रही है। गुज़िश्ता जुमा मैंने यहाँ तक सुनाया था कि एक गुड़िया रोए रही थी और गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि ने उनके बेटे को फिर जिंदा फरमाया। कश्ती का वाक़या सुनाया था मैंने आखिर में। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि ने उस बूढ़ी के बेटे को, जो समंदर में गर्क हुआ था, 12 साल हो गई थी कश्ती जो डूब कर, फिर अल्लाह ताला की कुदरत ये थी कि वो कश्ती को अल्लाह ताला ने गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि की दुआ से फिर कश्ती को निकाल कर दिखा दी। और जितने कश्ती के अंदर जितने भी गर्क हुए थे 12 साल पहले, सब के सब जिंदा होकर जमीन पर आ गए, किनारे पर आ गए। जो दूल्हा था वो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि के मुरीद भी हुए और सीने से लगाकर दुआ भी दिए गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि। अब सब कुछ जितने भी लोग थे वहां पर सबके सब इस्लाम में दाखिल हुए, लेकिन जितने भी इस्लाम में दाखिल हुए वो मुसलमान नहीं थे बल्कि ईसाई थे। यहूदी भी थे, ईसाई भी थे। सबके सब गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि के हाथ पर बैठ हो गए, इस्लाम में दाखिल हुए। जब सबके सब इस्लाम में दाखिल हुए, सबको खुशी हुई कि फिर हमको जिंदगी मिली। लेकिन बुढ़िया ने फिर रोना शुरू किया, माँ ने शुरू किया फिर रोना। तो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, माँ अब तो तेरा बेटा भी जिंदा होकर आ गया, बहू भी जिंदा होकर आ गई। जो 12 साल पहले कश्ती पानी के अंदर गर्क हुई थी, समंदर के अंदर, सब जिंदा हो गए। तेरे बच्चे तेरे सामने आ गए। अब फिर क्या बात होगी जो तू रो रही है? तो बुढ़िया ने फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर, 12 साल पहले मेरा बेटा गर्क हुआ था, बहू भी गर्क हुई थी, लेकिन मेरे बेटे की उम्र कम हो गई, मेरी ज्यादा हो गई। मैं बुढ़ापे को अभी, मेरा बच्चा अभी जवानी है। अब मुझे ये यकीन हो गया है कि मेरे बेटे के जो बच्चे हैं उसको पाल सकूं, नहीं दे सकूं मैं पोतरा पोतरी, क्योंकि मेरी उम्र बहुत बढ़ गई है। तो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, मां जा, मैंने अल्लाह से दुआ की कि तेरे जो 12 साल जो गमों में गुजरे थे, अल्लाह वो भी वापस कर दिया, वो भी वापस कर दिया। मैंने अल्लाह से दुआ कर लिया तो अल्लाह ने तेरी उम्र और बढ़ा दी 12 साल। जो पहले जो तुमने गम में गुजारी थी वो 12 साल अल्लाह ने आपको फिर दे दिया। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, प्यारे दीवानों, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि के मदरसे में पढ़ने लगे और मुजाहिदा शुरू किया।
एक मदरसे में दाखिल हुए और इतना एक मुदर्रिस बने और वो मदरसे के अंदर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह एक टीचर बने, बड़े उस्ताद बने। लिखा गया है कि गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे से हर साल से 3000 उलमा हुफ्फाज मुहद्दिस निकला करते। कितने? 3000 उलमा मुहद्दिस निकला करते थे। और एक मर्तबा गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह सोए हुए हैं, रात थी, इतने में प्यारे आका, मेरे और आपके आका जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत में आए, ख्वाब में आए, आकर फरमाने लगे, अब्दुल कादिर क्या बात है, तू वाज क्यों नहीं करता, वाज क्यों नहीं करता, लोगों को बयान करके क्यों नहीं सुनाता, अल्लाह की कुदरत क्यों नहीं सुनाता, अल्लाह की मारिफत क्यों नहीं सुनाता। तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नाना जान मैं सुना तो सकता हूँ, लेकिन बगदाद के अंदर बड़े बड़े उलमा हैं, फुजला हैं, बुलगा हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं, मैं छोटा तालिब इल्म हूँ, मुझे वाज करना नहीं आता, वाज करना नहीं आता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल कादिर थोड़ा मुंह खोलो, अब्दुल कादिर तुम मुंह खोल दे। तो मुंह खोलने लगे तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुंह के अंदर मेरे और आपके आका जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 मरतबा अपने थूक लआब दहन 7 मरतबा डाला। कितने मरतबा? 7। कितने मरतबा? 7 मरतबा डाला। और उसके बाद मौला अली शेर खुदा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर ख्वाब में आए, आकर फरमाने लगे, अब्दुल कादिर बेटा तुम वाज क्यों नहीं करते। तो पहले का जो वाक़िया सुनाए, नाना जान मुझे वाज करना नहीं आता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा मेरे अंदर लाग दहन डाले। तो अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर तुम मुंह खोलो। तो अली रज़ी अल्लाह तआला ने 6 मरतबा लाग दहन डाला अपना टुकड़ा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुंह में। तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, दादा जान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाम दहन 7 मरतबा डाला, आप 6 मरतबा डाला। तो अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, वो नबियों के नबी हैं, वो इमाम है, हम मुक्तदी हैं। क्या फरमाया? वो नबियों के इमाम हैं, हम मुक्तदी हैं, उनके बराबर नहीं, हम नहीं कर सकते, इसलिए कि वो बराबरी में कोई भी नहीं आ सकता नबी के बराबर, और उनके जैसा नहीं कोई पैदा हो भी नहीं सकता। हाँ, अब अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अब दूसरे दिन से बगदाद के जामा मस्जिद में बयान करना शुरू किया, मेंबर पर बैठते गए। अल्लाह ने उनके अंदर इतना इल्म अता फरमाया, इतना इल्म अता फरमाया कि मस्जिद भरने लगी, लोगों को जगह कम पड़ने लगी, और मस्जिद के बाहर भी लोग सुनते थे, वो भी जगह कम पड़ने लगी। अब बयान होते होते बड़े मैदान में जाना पड़ा, बड़े मैदान में जाना पड़ा, लेकिन वो बयान के अंदर 100-200 नहीं रहा करते थे, बल्कि 70-80 हजार लोग बयान सुना करते थे। कितने? 70-80 हजार लोग बयान सुना करते थे, और वो बयान के अंदर अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की मारिफत, ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर ऐसी बात हुआ करती थी कि एक बयान के अंदर 300 या 250 मुर्दे निकला करते थे। अल्लाह ने उनके बात के ऊपर एक तासीर रखी थी। कितने? 300 या 250 मुर्दे मर जाया करते थे वो मारिफत की बात सुनकर। अल्लाह ने वो जबान पर वो तासीर दी थी अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। और अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब भी बयान करते तो मिलादुन नबी के बारे में करते या मेराज के बारे में करते। किसके बारे में? मिलादुन नबी के बारे में करते या मेराज के ऊपर करते। एक मर्तबा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बयान कर रहे थे मेराज का वाक़िया। मेराज के वाक़िए के अंदर बयान चल रहा था, ये फरमा रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के एक हिस्से में जमीन से लेकर सातों आसमान तक
हिस्से में, रात के एक हिस्से में सातों आसमान, जमीन से लेकर सातों आसमान और जन्नत और दोज़ख के मनाज़िर देखकर आ गए। और यहूदी के कान में ये रखा कि ये बात पड़ी तो उसके दिल में ख्याल हुआ, ये लाग़ैबी बातें, ये जो डामाडोल बातें हैं, बेकार बातें हैं, इतनी छोटी सी साथ में, इतने छोटे से वक्त में कैसे जाकर आते, ये बेकार बातें बोल रहे हैं। ये यहूदी के दिल में जो खलल पैदा हुआ, वो खलल पैदा करके गलत सोचकर वो अपनी पीठ फेर कर चला गया और जाते जाते घर को जाने से पहले मछली लिया बाजार से। क्या लिया? मछली। क्या लिया? मछली लिया। और वो मछली भी जिंदी थी। मछली लेकर घर को गया। जाने के बाद घर में देखा कि बीबी धागा सूत रही थी, यानी धागा काट रही थी। बीबी से कहा, बेगम ये जो मछली लाया हूं, ये मछली को पका दो। जब तक ये मछली पकेगी इतनी देर में मैं दरिया के अंदर जाकर, समंदर के पास जाकर गुस्ल कर आ जाता हूं। और बीबी को मछली दे दिया। मछली क्या थी? मुर्दा नहीं थी, जिंदा थी, याद रखो। अब वो आदमी यहूदी समंदर के पास गया, जाकर अपने कपड़े उतारा और समंदर के अंदर गोता लगाया, समंदर के अंदर डुबकी लगाई। जब वो डुबकी लगाने के बाद सर को निकाला तो अपने आप को देखा कि वो मर्दा नहीं था बल्कि औरत बन चुकी थी। वो औरत बन गया। वो औरत जैसा ही बनना था, इतने में एक शहजादा बादशाह का बेटा वहां से गुजर हुआ और जो यहूदी जो गोता लगाया था, जो मर्दा था, लेकिन जब वो समंदर से बाहर निकला तो खूबसूरत औरत निकली, खूबसूरत औरत बन गई। और वो बनना था कि एक बादशाह की नजर उस औरत पर पड़ी तो बादशाह ने कहा, औरत अब बाहर निकल, औरत तू बाहर निकल। तो उस औरत ने कहा जो बन चुका था, देखो मेरे बरहाना, मैं नंगी हूं, जो कपड़े हैं वो दे दो। दे दिया। बाद में ये बताने लगा कि मैं मर्दवा था, ऐसा था, नहीं वो सब नहीं सुन सकता हूं, अब तो चल मेरे महल पर। अब वो ले गया, ले जाकर उस औरत से शादी किया। शादी होने के बाद उसको 7 बच्चे पैदा हुए। 7 बच्चे, 7 बच्चों की उम्र बड़ी बड़ी होती गई। अब वो महल के अंदर रानी बनकर रह गई और 7 बच्चों होने के बाद, सालों के बाद उसके दिल में ख्याल ये आया कि अब मैं जाकर एक मर्तबा समंदर के अंदर गुस्ल कर आ जाऊं। उसके दिल के अंदर ख्याल हुआ। कितने बच्चे हुए? 7। कितने? 7। तो कितना जमाना गुजरा होगा? 8 साल, 9 साल, 10 साल भी हुआ नहीं? 10 साल तक एक हिसाब रख लेंगे हम। 10 साल होने के बाद उसके दिल में ख्याल हुआ कि भाई गुस्ल करने के लिए जाएंगे। अब उसके साथ उसके कनीजे, उसके लोंडियां, जो गुलाम थे, जो बादशाह के दरबार में जो खिदमत करने वाली थी, वो सब उसके साथ चले गए। जाने के बाद जैसा ही गुस्ल की औरत ने, फिर उस औरत ने गुस्ल जैसा ही की, जैसा ही सर बाहर निकलना था, फिर मर्दवा हो गया। अब मर्दवा होने के बाद जो कपड़े उसने उतार कर रखे थे वही कपड़े थे, वही कपड़े थे, उसने पहन लिया। अब उसको ताजुब हुआ कि मैंने पहली मर्तबा समंदर में गोता लगाया था, डुबकी लगाई थी तो औरत बनी थी, शादी भी हो गई थी, रानी बनी थी, 7 बच्चे की माँ बनी थी। और इतने साल के बाद फिर मैंने आकर समंदर के अंदर फिर मैंने गोता लगाया, गुस्ल किया, तो फिर मैं मर्दवा बन गया। फिर मेरे कपड़े कैसे के वैसे नहीं। अब वो कपड़े पहनकर आया घर को। आने के बाद फिर बीवी से कहा, बेगम देखा तो क्या वो मछली जो रखकर गया था वो वैसी तड़प रही थी, वो वैसे ही तड़प रही थी। बेगम से आकर कहा, बेगम क्या तू अभी तक मछली नहीं बने? हाँ, क्या बात करते हो? अभी रखकर गया हो आप समंदर को पानी नहाने के लिए गए हो क्या? जाकर पानी नहाने नहीं आए या बीच में से आ गए? बीवी ने यह सवाल किया। बीवी ने सवाल किया, तुमने गुस्ल करने के लिए वो तक जा रहे थे, क्या गुस्ल कर आ गए या रास्ते से बीच में से आ गए? तो उसने कहा, बेगम मैं बीच में से नहीं आया, गुस्ल भी किया, औरत भी बना और 7 बच्चों की माँ बनी, रानी बनी और एक बेगम बनी, एक बादशाह की रानी बनी। और उसके बाद 10 साल के बाद मैंने आकर देखा, फिर गुस्ल किया और जैसा ही गुस्ल किया कनीजे भी गए, वो समंदर भी गए और वो रूह भी गए, वो जो
अब उठो, अब ये सुनने का वक्त नहीं। इमामों के, मुसलमानों के इमाम अब्दुल कादिर जो बयान कर रहे हैं, अब वहां पर चलेंगे हम। जैसा ही बेगम को लेकर गए तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान से फिर ये निकल रही थी कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने साथ में, इतने वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को जाकर आ गए। अगर तुमको यकीन होना हो तो उस यहूदी से पूछ ले। क्या फरमाया? अगर तुमको यकीन होना है तो उस यहूदी से पूछ ले, इसलिए कि उसने देखा है कि उसने किस साहब के अंदर औरत भी बनी, मर्द बना, तो उसने ऐसा बनकर आ गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी सी साहब में मेराज को जाकर क्यों नहीं आती? अल्लाह ने यह मकाम नबियों के इमाम को अता फरमाया। अब उसने सुना, अरे अब्दुल कादिर, अरे मुसलमानों के इमाम, अब तू सुनाना नहीं बल्कि तेरे नबी भी सच है, तेरा अल्लाह भी सच है, तू भी सच है, तेरी बात भी सच है, तेरा कलमा भी सच है। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है नबी के बारे में, नबी के साहब के बारे में। अब हाथ दे दे, मुझे इस्लाम कबूल करा दे, करना पड़ा दे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम कबूल कर लिया बीवी भी शोहर। अल्लाह ने ऐसी करामत अल्लाह ने अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बता फरमाया। हाँ, एक मर्तबा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे, जलाली तारी हुई, रश तारी हुई। इतने में ये फरमाया कि मेरा खत्म हर वली के गर्दन पर है। क्या फरमाया? मेरा खत्म हर वली के गर्दन पर है। तो उस वक्त जितने औलिया किराम थे सबके सब ने गर्दन झुकाई। अरे अब्दुल कादिर, हम तेरे गर्दन नहीं बल्कि हम पलकें झुकाएंगे, तेरा खत्म गर्दन पर नहीं, पलकों पर भी, सर के ऊपर भी। जैसा ही आवाज पहुंची, जितने पहले थे सब ने गर्दन झुकाई। जो गुजर गए थे, जो जमीन के अंदर आराम कर रहे थे, उसने भी गर्दन झुकाई। जो पैदा नहीं हुई थे, आलम अरवाह में थे, उन्होंने भी गर्दन झुकाई। और फरमाया, जैसा ही आवाज हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने मकाम, अपने गांव के अंदर, शहर के अंदर, एक पहाड़ी के अंदर एक सुरंग के अंदर अल्लाह के जिक्रुल्लाह में मशगूल थे। जैसा ही गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की आवाज पहुंची तो गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह गर्दन को झुकाया। अरे अब्दुल कादिर, मैं आपकी बात गर्दन नहीं बल्कि आपका खत्म मेरे पलकों के ऊपर, मेरे सर के ऊपर भी, आप सारे वलियों के सरदार हैं, मैं ये मानता हूँ। जैसा ही ये बात गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को मालूम हुआ तो गौस पाक ने फरमाया, अब्दुल कादिर, तेरी आवाज, तेरी आदा मुझे इतनी पसंद आई, अब जा तुझे हिंदुस्तान का बादशाह बना देता, हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया है। गरीब नवाज, हमने हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। जब ये खदम का वाकया सुना, उसमें से एक औलिया अल्लाह, एक वली अल्लाह, मेरा कदम हर वली के गर्दन पर है। एक उस वक्त में एक वली थे, वो आवाज उनके पास भी पहुंची। अब ये आवाज सबको स्पीकर नहीं थी, जब ब्लूटूथ हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, नहीं ये थे, सभी थे नहीं थे, ये दिल से कनेक्शन होता था। क्या होता? दिल से कनेक्शन। जब अल्लाह का बन जाता है, अल्लाह उसका बन जाता है। क्या? जो अल्लाह का बन जाता है, अल्लाह उसका बन जाता है। हाँ, जब अल्लाह की मारिफत आना है, अल्लाह के करीब होना है, तो पहली नमाज है, उसके बाद नफिल नमाज है, उसके बाद दरूद है, उसके बाद जिक्रुल्लाह है। जैसा ही अमल करता जाता उसके अंदर रूहानी की ताकत पैदा होती, और वो रूहानी की ताकत की मंजिलों को जाता तो ईमान वाला बनता, और वो अमल करता तो सालिहीन बनता, और वो करता और उसके दर्जे पर, औलिया किराम के दर्जे पर चढ़ता। औलिया किराम का दर्जा 70% के है। कितने? 70 रकम के हैं, 70 सीढ़ियां हैं। अब वो आवाज वो औलिया किराम के कान पर पड़ी। उनका नाम था अहमद समआनी रहमतुल्लाह अलैह। शैतान ने उनको धोखा दिया, शैतान ने उनको धोखा दिया। एक मर्तबा शैतान गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास ले आया। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह जिक्र में बैठी थी, आकर कहा, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल कादिर,
वालेकुम अस्सलाम। तो शैतान किसी भी रूप में आ सकता, किसी भी। अब हमारे मस्जिदा में भी आती रूप में, बड़े बड़े आती, बदल को नहीं आती, नहीं आती। इमाम आया नहीं जी, आकत नहीं जी उन आकत नहीं हो। हाँ, इंसान के रूप में जता सुनो, अब होता ले अब भी होता सुनो। ऐसी एक मस्जिद में नहीं, एक मस्जिद, हर मस्जिद में भी है ऐसे शैतान। 4 अच्छी रहती, 6 वैसे रहती। हाँ, है नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह 30 में 2 साल हुआ इमामत में। कैसे कैसे शैतान हम देखे तो नहीं। हाँ, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, आकर फरमाने लगा, अब्दुल कादिर, अल्लाह ने तुझ पर जितने हराम चीजें हैं सब हलाल कर दिया। जितने भी हराम चीजें हैं वो सब तुझ पर हलाल कर दिया। और सबाक रहमतुल्लाह ने फरमाया, बदमाश, तू इंसान नहीं बल्कि शैतान है, बल्कि हराम की चीज मुझे हलाल कैसे कर दिया? तू इंसान नहीं बल्कि शैतान है। जैसा ही जो पानी था उस पानी को फेंका तो धुआं के जैसा बनता हुआ ऊपर चढ़ा गया। अब जाता जाता कहा, अब्दुल कादिर तू बच गया, तू बच गया, तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया। फिर फरमाया, फिर जाते जाते धोखा दिया, अब्दुल कादिर तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया। तो इल्म के ऊपर गौर करने की बात डाला फिर काम के अंदर, और फरमाया, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ शैतान बदमाश, मेरे इल्म ने मुझे बचा लिया नहीं बल्कि मेरे रब ने मुझे बचा लिया। मेरे रब ने मेरे इल्म ने नहीं बचा लिया, मेरे रब ने मुझे बचा लिया। ऐसे धोखे डालता, ऐसे धोखे डालता शैतान। वो बोली अल्लाह को बहकाया तो उनके नकाब में काम में पड़ी कि मेरा कदम हर वली के गर्दन पर है। उनके दिल के अंदर तकब्बुर है। हाँ, तुम्हारा कदम मेरे गर्दन पर, मैं नहीं रखता, मैं नहीं मानता आपका कदम। जैसा ही ये जो दिल में जो बात थी अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दिल में पहुंची, तो अब्दुल कादिर ने फरमाया, सलानी ऐ अहमद, अगर मेरा कदम तेरे गर्दन पर नहीं है तो सुन ले, तेरे गर्दन पर खिंजीर रहेंगे, मेरा कदम नहीं। मेरा कदम अगर तेरे गर्दन पर नहीं रहेगा तो मेरा कदम के बजाय तेरे गर्दन पर खिंजीर लड़ेगी, खिंजीर होगा, बदजाना होगा तेरे गर्दन पर। जैसा ही ये बात जबान से निकलना था गौसे पाक के, वो जो वली अल्लाह के अंदर जो करामत थी, जो तासीर थी, सब के सब उतर गए, निकल गए, डिलीट हो गया। अब वो कब निकलता नहीं मालूम, ये डिलीट कब होता नहीं मालूम, हमें खाली हाथ से करती, अल्लाह कब डिलीट करता नहीं मालूम। नहीं, अब खुला सुनाना, सिल्ला के बारे में सुनाना, सब डिलीट होता, कैसा निकलता कैसा नहीं होता, कई को तो बोलना पड़ता। तो हाँ, डिलीट हो गया, सब पूरी करामतें सल्ब हो गई। लेकिन उनके पास उनके मुरीदीन 5000, शागिर्द 5000, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े उलमा 5000 जमात को लेकर हज के निकले। कहाँ निकले? हज को। गौर से सुनना, सोना नहीं, हज को निकले 5000। और ये बड़े उस्ताद, बड़े मुहद्दिसीन के उस्ताद को तो कितने मकाम अल्लाह ने उनको दिया होगा, कितना इल्म उनको दिया होगा। अब 5000 मुहद्दिसीन को लेकर हज को निकले, दरमियान में एक जगह रात होने लगी, रुक गए, पड़ाव डालने लगे। और उस जमाने में प्लेना नहीं थे, मोटरा बसा नहीं थे, नहीं हीरो होंडा बुलेट नहीं था। जब वो खच्चर थे, घोड़े थे, गद्दे थे, उसके ऊपर जाया करते थे। जमाने में सफर में 2-2 महीने 3-3 महीने हुआ करते थे हज को जाकर आने। हाँ, ऐसी पैदल होती थी। लेकिन उनके अंदर हज बोलने का, काबतुल्लाह बोलने का ये खदर रहती थी। आज हूँ आया सोच को बोलता है, मैं हाजी, नमाज नहीं की माजनी, मैं हाजी, अल्हाज लगाता, फिर बाता वही, गाछ को देना वही, डुबो को रखना वही, डुबोना वही, खुला बोल रहा हूँ। हाँ, जहाँ को आने के बाद भी वैसा चलता, विलन नहीं चलता।
फैशन शो बना डाले आज, हज को जा पाना भी, उम्रा को जा पाना भी। अल्लाह कबूल करे सबको, अल्लाह सबको हजी बनाए, उम्रा वाला बनाए, अल्लाह सबको कबूल फरमाए, अल्लाह सबको उसकी जियारत नसीब फरमाए। जाइए इंशाअल्लाह, जाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ करो अल्लाह हमको भी अल्लाह जियारत करा दे, अल्लाह अपने घर के अल्लाह गुंबद खिजरा का अल्लाह जियारत कराए सबको, अल्लाह कबूल फरमाए, मबरूर फरमाए। तो वो वहां पर रुकने लगे और एक राम, उनके साथ कितनी है जमात, कितने हैं, 5000 मुरीदीन उनके शागिर्द हैं। अब ये उस्ताद रात को तहज्जुद पढ़ने के लिए या जोहर की नमाज के लिए कुएं के पास गए। इतने में देखा कि जैसा ही वजू के लिए पानी लेना था, वो पानी के अंदर चेहरा दिखा, एक लड़की का, एक औरत का। और वो चेहरा देखकर वो बड़े उस्ताद, शागिर्दों के उस्ताद घूमकर अपनी निगाह डाली महल के ऊपर, देखा तो खूबसूरत औरत थी। जैसा ही निगाह डाली तो उसके ऊपर दिल फिदा हो गए, मोहब्बत आ गई, उनके अंदर इश्क पैदा हुआ। जैसा ही पैदा हुआ ये मुहद्दिसीन के पीछे जितने 5000 थे सबको भूल गए, वो औरत आ गई। अब उनके अंदर, दिल के अंदर, इसलिए कि उनके अंदर औलिया का जो सिफत थी, जो करामत थी, जो बरकत थी, सब उतर गई। अब वो दिल के अंदर ये आया कि दुनिया आ गई, अब वो औरत के ऊपर दिल दे बैठे। अब वो औरत को मिलने के लिए गए तो औरत से पूछा मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूँ। उस लड़की ने कहा देखो अगर तुम मुझे निकाह पढ़ाना चाहता है तो पहले मेरे बाप से बात कर ले, मेरे वालिद से बात कर ले। लेकिन जो लड़की थी वो ये ईसाई थी, उसका बाप भी ईसाई। अब वो मुर्शिद जाकर ईसा वो लड़की के बाप से मिला, देखो मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूं, आप मुझे आपकी बेटी को दे दो मेरे हाथ। बाप ने कहा अब मैं ये सोच रहा हूं कि तू मुसलमान है और मुसलमानों का इमाम भी है, मैं ईसाई हूं, मेरी बेटी भी ईसाई है। अगर मेरी बेटी को अगर तुझे निकाह में लाना है तो तू पहले हमारे मजहब में मिलना। पहली शर्त क्या है, हमारे मजहब में मिलना है। दूसरी शर्त, और जो हम जो खिंजीर का जो गोश्त खाते हैं तू भी खाना है। तीसरी शर्त, हम शराब भी पीते हैं उसके साथ, वो शराब भी पीना है। चौथी शर्त, मेरी लड़की खिंजीर चलाने के लिए सुबह में निकलती है और मेरी बेटी के साथ खिंजीर चलाने के लिए तू मेरी बेटी के साथ जाना है। ये 4 शर्त अगर तू मान लेगा तो मेरी बेटी को तुझे निकाह में दे दूं। अब वो मुर्शिद चारों शर्त मान ली, इसलिए कि वलियों के सरदार की बद्दुआ थी। किसकी थी? वलियों के अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की बद्दुआ थी, इसलिए कि इनकार कर दिया। इसलिए फरमाते हैं औलिया किराम को कुछ ना बोलो। क्या बोले? औलिया किराम को कुछ ना बोलो, इसलिए कि वो अल्लाह के वली हैं। जो अल्लाह के वली से दुश्मनी करता है, अल्लाह कहता है कि तुम मेरे साथ जंग के लिए तैयार हो जा, तू मेरे साथ जंग के लिए तैयार हो जा। अब मिसाल बताता हूं, अब रोड को आते हुए लाइट के थमा भी है, करंट के थमा है। अब जो ट्रांसफार्मर था उसके पास हर जगह एक खोपड़ी, 2 हड्डियां ऐसे रहती है, अपायमो नहीं, अपायमो डेंजर, यहाँ हाथ डाला तो तू चले जाता नहीं है, बताने रहता है। देखे नहीं देखे होने पर तो जाते जाते देखो बाहर है। अपायमो डेंजरो, छिया बोलते तेरी खोपड़ी ऐसी हो जाती, तेरे हड्डियां ऐसे हो जाती, तो क्या काम का नहीं रहता तू। ये ट्रांसफार्मर जो है ये औलिया किराम है, इसलिए औलिया किराम के बारे में कुछ भी नहीं बोलना, कुछ बुरा नहीं सोचना, इसलिए कि वो अल्लाह के दोस्त हैं। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह वालों को ना दुनिया में खौफ होगा ना आखिरत में खौफ होगा, ना खबर में खौफ होगा। इसलिए हदीस के अंदर आता है जो मेरा हो जाता है, जब वो कहता है तो उसकी ज़बान बन जाता हूँ, जब वो सुनता है तो उसकी कान बन जाता हूँ, जब वो चलता है तो उसकी कदम बन जाता हूँ, जब वो कुछ छीता है तो मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, जब वो देखता है तो उसकी आंख बन जाता हूँ,
जब वो जो भी चीज करता है वो मेरे लिए एक कदम चलता है तो मैं उसके लिए 2 कदम चलता हूँ, और वो मेरे मजमे में जिक्र करता है वो इंसानों की, मैं उसका जिक्र फरिश्तों में करता हूँ अर्श के ऊपर। सुने नहीं हदीस, सुने नहीं हदीस, ये अल्लाह के वलियों की है, ये अल्लाह के वलियों का जिक्र है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। जैसा उन्होंने तक़वा इख्तियार किया वैसा तक़वा तुम इख्तियार करो, इसलिए कि अल्लाह वली अल्लाह का पोस्ट, वली अल्लाह का दरवाजा क़यामत तक खाली है, नबियों का दरवाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बंद हो गए। बनेंगे इंशाअल्लाह, अमल करेंगे, वलियों का दरवाजा क़यामत तक है। सूरज फिर किबले की तरफ जब तक नहीं निकलता उस वक्त तक औलिया का दरवाजा खुला है। सच्ची तौबा करो, इंशाअल्लाह अल्लाह वली बनाकर जिंदगी मौत देंगे, इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह। नहीं मोल साहब तुम्हें कर लेना, हमें वैसे नहीं, देखो हमें वैसे नहीं, खाली सुनती चली जाती, हमें क्या कर लेना है, बयान कर लेना तुम्हें, तौबा कर लेना तुम्हें, अमल कर लेना भी तुम्हें नहीं। हाँ तुम्हारी मर्जी, सुने तो अच्छा है, नहीं तो माना है खबर के अंदर तड़ी बखा चढ़ी तो नहीं। अब वो औलिया किराम जो मुर्शिद थे, जब वो लड़की सुबह में जाती खिंजीर को गर्दन में रखती, गर्दन पर रखती, और ये औलिया किराम बड़े मुर्शिद 5000 मुरीदों के मुर्शिद वो भी अपनी गर्दन पर खिंजीर को रखते चराने के लिए जाते। लेकिन ये मंजर 5000 में से सब के सब हज का वक्त हुआ था, सब के सब निकले, 3 अपने खास शागिर्द बच गए थे। ये सब मंजर उस्ताद का हरकत देख रहे थे, ये सब गलतियां हो रही थी, ये सब किस लिए हुआ? अब दुआ करने लगे, अब्दुल कादिर ऐ मुर्शिदों के मुर्शिद, हमारा मुर्शिद जिसको फजूल में मुब्तला था, लेकिन अब यह हुआ है कि अब ईमान से निकल जा रहा है, ऐ अब्दुल कादिर हमारे मुर्शिद को बचा दीजिए। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद के अंदर थे, जब वो भीख मांगने वालों को कभी भी रद्द नहीं करते थे, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला उनके साथ है, उनके सिलसिले से उन्होंने पैदा हुए हैं। तो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ अहमद अगर तू सच्ची अगर तौबा करता है, जा तेरे लिए मैं माफ कर दिया। जैसा ही माफ कर तलफ़ुज़ आने लगा तो फिर उनके दिल में ख्याल हुआ कि मैं एक बड़ा मुर्शिद था, अल्लाह का करम था मेरे ऊपर, लेकिन ये क्या हुआ, मेरे गर्दन पर खिंजीर के जानवर लौट रहे हैं और उनको ढो रहा हूँ, चला रहा हूँ, ये अल्लाह का क्या हो गया मेरे साथ। उनके अंदर दिल में खौफ पैदा हुआ और वो सच्ची तौबा करने लगे। जो शागिर्द 3 जने थे वो तीनों के सामने आने लगे, बेटा अब मुझे संगलियां डाल दो, बेड़ियां डाल दो, और ये बेड़ियां डालकर संगलियां डालकर अब्दुल कादिर जिलानी के दरबार पर लेकर जाओ, जैसा एक गुलाम को लेकर जाते हैं उस तरीके से मुझे भी लेकर चले जाए। जैसा ही लेकर गए तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने फरमाया, अहमद मेरा कदम अगर तेरी गर्दन पर नहीं तो अल्लाह ने ये सब कर लिया, चल मैं दिल से माफ कर देता। माफी होगी। फिर अल्लाह ने उनको जो वली का जो सिफत थी, जो पोस्ट था, जो तासुरात थी, फिर अल्लाह ने उनको बख्श दिया। ये अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामत थी, अल्लाह ने उनको ऐसा मकाम अता फरमाया। और अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते तो हजारों लोग मैदान में पहाड़ों के पीछे जाकर बैठे, लेकिन उस जमाने में ऐसा माइक नहीं था, फिर इसका अबूजा का माइक नहीं था, उस जमाने में करंट भी नहीं था, लेकिन आवाज पहुंचा करती थी। एक मरतबा ऐसी बयान हो रहा था मैदान के अंदर, बारिश होने लगी। क्या होने लगी? बारिश। क्या होने लगी? बारिश। बड़ी जोर से बारिश होने लगी, और बड़ी जोर से बारिश हो गई तो लोगों के अंदर खलल पैदा हुआ, और खलल पैदा होने के बाद एक लोग उनके अंदर अल्लाह रसूल की बात तवज्जो से सुनना छोड़ दिए। तो अब्दुल कादिर ने फरमाया, जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं लोगों को, तेरे बंदों को तेरी तरफ बुलाने के लिए जिक्र बता रहा हूँ, तेरी तारीफ, तेरी मारिफत बता रहा हूँ, लेकिन अल्लाह तेरी रहमत बरस रही है, लेकिन सारे लोग तेरी बात सुनने के बजाय वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। अल्लाह वो तेरे से जुदा हो रहे हैं, तेरे अल्लाह तेरे महबूब की जिक्र सुनना छोड़ दिए हैं। तो जैसा ही कहना था, जितना मजमा था वहां सब बारिश बंद होने लगी, दूसरी जगह बरसने लगी।
दूसरी जगह बरसने लगी। अल्लाह ने ये शान अता फरमाई अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। और फरमाया किताबों के अंदर लिखा गया है, एक औरत आई, अब्दुल कादिर मुझे 6 लड़कियां हैं, लड़के की बड़ी उम्मीद है, मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मुझे लड़का पैदा हो जाए। दुआ दिए, अल्लाह तुझे लड़का पैदा हो। अब उसको दुआ मिलने के बाद फिर भी लड़की पैदा हो। अब वो औरत के अंदर मोहल्ले के अंदर ये बात होने लगी, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की दुआ आज रद्द हो गई, चलो इमाम के पास जाएंगे। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक रकात पड़ी, उनके कान पर, लाओ बच्चे को लाओ, बच्चे को लाओ। अब वो हाथों में दे दिया तो लड़की थी। क्या थी? क्या थी बोलो? लड़की थी। तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे हलाया, हलाकर फिर दे दिया, देख ले अब लड़की है लड़का है। जैसा ये हला कर दिया तो वो लड़की नहीं थी बल्कि लड़का बदल चुका था। अल्लाह ने लड़का भी बनाकर बता दिया। और वो जो लड़का हुआ उनका नाम था शेख शहाबुद्दीन सवरवर्दी, और वहां से उनका सिलसिला शुरू हुआ। ये सादात जानते हैं, ये शेख शहाबुद्दीन सवरवर्दी। और फरमाया बैतुल मुक़द्दिस को 2 जिन्हें फतह किए। कौन कौन बोलो? कौन कौन फतह करे थे? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। कौन कौन? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जब ये बैतुल मुक़द्दिस एक यहूदियों के कब्जे में था, तो ऐसा उनके अंदर ये पावर था कि अल्लाह ने उनके अंदर बैतुल मुक़द्दिस को उनके हवाले कर दिया। हवाले करना बड़ी बात नहीं, इसलिए कि जब वो जंग के लिए जाते थे तो अपनी ताकत से नहीं जीते थे, बल्कि किसी वली की उनके पीछे दुआ है। वो वली की दुआ वही है जो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बचपन में गए, उनके वालिद लेकर गए, जाकर मुरीद बनाए। बचपन में मुरीद बने और बड़े होकर भी मुरीद बने गौसे पाक के। और गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह इन दुनिया से पर्दा होने के बाद उनके बेटे से फिर मुरीद बने। कितनी मर्तबा? 3 मर्तबा मुरीद बने। इसलिए अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की दुआ थी, जो दुआ की बरकत से अल्लाह ने बैतुल मुक़द्दिस को उनके हाथ में अता फरमाया। हाँ। और अल्तबुल गाजी जो उस्मानिया सल्तनत जो कायम की 800 साल, जो दुनिया पर इस्लाम का झंडा लहराया, और उनके बेटे इर्तबुल गाजी ने जो इस्लाम के अंदर 3 साल या 4 साल हुकूमत चलाई, इनके पीछे भी अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की दुआ थी। और इनके ही लड़के थे इब्नुल अरबी, जो समंदर से निकले थे, जो दुआ की थी, जो सीने से दुआ की थी, उनके ही सिलसिले के ये इब्नुल अरबी थे। अल्लाह ने ऐसे वली अता फरमाया। और फरमाया, किसी ने खिज़र अलैहिस्सलाम से फरमाया, अरे खिज़र, अब्दुल कादिर का मकाम बताओ। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो सुनो, अब्दुल कादिर का मकाम वो है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी का मकाम नहीं हो सकता, और औलिया किराम के बाद औलिया किराम में अब्दुल कादिर के जैसा कोई पैदा नहीं हो सकता। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर आए, मकान के अंदर, रोजाना जैसा आते थे वैसा आने लगे। आकर फरमाया, हसन रज़ी अल्लाह ताला को छोटे बच्चे थे और गोद में लेकर बैठ गए और चूम रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। बेटी ने देखा, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला, अब्बा आज क्या बात हो गई? आज हुसैन को छोड़कर, इसलिए कि जो छोटा बच्चा होता है नाना उससे ज्यादा प्यार करता है, छोटे बच्चों को ज्यादा प्यार करते। अब वो छोटे बच्चे को हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को छोड़कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म हसन रज़ी अल्लाह ताला को गोद में लिया, चूमने लगे, प्यार करने लगे। तो बेटी ने फरमाया, अब्बा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हसन पर इतनी बार प्यार क्यों हो रहा है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी ये हसन से एक बेटा अल्लाह पैदा करने वाला है जो 5वीं सदी है, और वो मेरे दीन को इतना जिंदा करेगा, और उसका नाम अब्दुल कादिर होगा।
बशारत दी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक मर्तबा बुलाए, बुलाकर फरमाए, अय उमर, ये मेरा जुब्बा है, ये जुब्बा लेकर खरन के अंदर एक अवैसे खरनी है, अवैसे खरनी है, वो मेरा आशिक है, कभी वो मुझसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन माँ की खिदमत में उसने इतनी मोहब्बत की मुझसे, और माँ की खिदमत भी करता था, मुझसे मोहब्बत भी करता था। माँ की खिदमत में उसको मुझ तक मिलाने के लिए फुर्सत नहीं मिली, लेकिन बड़ी मोहब्बत, बड़ा इश्क करता है अवैस। अय उमर, मेरा जुब्बा ले जाकर अवैस को दे देना और फरमाना, अय अवैस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुब्बा तुझे दिया है और ये फरमाया है कि मेरी उम्मत के लिए तू दुआ कर। क्या फरमा? मेरी उम्मत के लिए दुआ कर। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत एक मर्तबा दुआ करे तो पूरी उम्मत के लिए काफी है, पूरी उम्मत के लिए काफी है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से